जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज ही क्यों पढ़ेंगे, खास बात यह है कि नंबर सीरीज ही क्यों पढ़े हम स्टार्टिंग में, क्योंकि नंबर सीरीज आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कैलकुलेशन पार्ट को बहुत मजबूत करता है। आपके कैलकुलेशन पार्ट को, आपने सही सुना, आपका जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है ना वो बड़ा कमजोर होती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, जैसे कि स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर आते हैं तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होगा। ठीक है, हमें आने चाहिए क्यूब और हमें आने चाहिए टेबल। ये तीन बातें आपको कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले तीन बातें आनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल। आपको जितने ज्यादा याद होंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका स्क्वायर पे सीरीज चलेगी, क्यूब पे चलेगी एंड टेबल पे चलेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, ये मैथ का पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कभी हम मैथ की भी शुरुआत करेंगे तो हम वहां पे भी सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल ही स्टार्ट करेंगे। इन द सेंस ये आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं नंबर सीरीज लेके आया हूं। और नंबर सीरीज में भी मैं आज लेके आया हूं केवल स्क्वायर बेस सीरीज, केवल स्क्वायर बेस सीरीज। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्क्वायर आते होंगे पहले से। अच्छा सुनो, स्क्वायर बेस सीरीज में भी कई प्रकार के टाइप बनेंगे आपके। ठीक है, एक आपको डायरेक्ट स्क्वायर दिखेगा और एक आपको गैप, यानी आपको गैप भी लेना आना चाहिए। सीरीज दो तरीके से चलेंगी, एक आपकी डायरेक्ट स्क्वायर में और एक गैप में। ठीक है, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यानी ये मैंने टाइप लिखे नंबर सीरीज के। जैसे वो कह रहा है 1, 4, 9 और 16। उम्मीद है कि सबको स्क्वायर पता होंगे कि ये 1 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। अच्छा, सीरीज का मतलब ये है कि वो आपसे अगला पद पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? अगला पद, यानी नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला होगा आपके लिए। तो हम जानते हैं 4 के बाद क्या आता भैया? 5, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सीरीज का मतलब समझ में आया होगा कि करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा देखो, ये डायरेक्ट किसी के वर्ग नहीं, लेकिन मैंने अभी ऊपर वाली सीरीज को जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाली से एक ज्यादा है ना, मैंने इसीलिए इनको डायरेक्ट लिखा है कि ये है 1 का वर्ग प्लस 1, ये है 2 का वर्ग 4 प्लस 1, ये है 3 का वर्ग प्लस 1, और ये है भैया 4 का वर्ग प्लस 1। इन द सेंस सीरीज स्क्वायर में प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे वाला नंबर क्या होगा हमारा? 5 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग 25, और ये कितना हो जाएगा? 26। जैसे कि आप दूसरी वाली सीरीज देखेंगे आगे, ये है 1 का वर्ग माइनस 1, यह है 2 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग माइनस 1, और यह है 4 का वर्ग माइनस 1। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 5 का वर्ग माइनस 1। 5 का वर्ग 25 में से 1 गया 24। किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली सीरीज जरा आप जल्दी से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से। जी हाँ, तो आपने देखा ना तो स्क्वायर 1 हो रहा है ना प्लस 1 हो रहा है इस सीरीज में, ना तो इस सीरीज में स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है ना माइनस 1 हो रहा है। तो आपको क्या करना है? बस इनके बीच का गैप लेना है। क्या लेना है? गैप लेना है। जैसे 4 और 3 के बीच का अंतर 1। हाँ भाई, जैसे कि ये 8 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा? 4। 17 और 8 के बीच का अंतर कितना होगा? 9। तो आपको कुछ नजर आया होगा, ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, आगे किसका वर्ग आना चाहिए? 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग कितना होगा? 16। यानी कि 16 और 17 कितने होते हैं? 33। अच्छा, आप पता क्या कर रहे होंगे, मैं बताऊं, आप देख रहे होंगे ये क्या है हमारा? 4 का वर्ग प्लस 1। ठीक है, ये क्या है हमारा? 3 का वर्ग माइनस 1। लेकिन प्यारे, ये 2 का वर्ग है डायरेक्टली, ये आपने देख लिया होगा 2 का वर्ग माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनके बीच का अंतर देखना है। इनके बीच का क्या देखना है? अंतर। बात क्लियर? तो सुनो, हमारी जो स्क्वायर में सीरीज होगी, या तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर दिखेंगे या स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यानी नंबर कैसा भी हो सकता है। ये नंबर 2 भी हो सकता था, नंबर 3 भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी वही सेम के साथ -1, -2, -3, -4, -5 भी हो सकता है। और जब उसके बाद हमें दिखेगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हम गैप लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है गैप हम ऊपर नहीं ले सकते। देखो मैं अभी आपको ऊपर भी गैप लेके दिखा रहा हूं।
जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं भैया 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे साहब 3 का। मैं आपसे पूछूं 5 और 10 के बीच में अंतर कितने का है, आप कहेंगे साहब 5 का। मैं आपसे पूछूं 10 और 7 के बीच में अंतर कितने का है, आप कहेंगे 7 का। तो आपको एक सीरीज दिखी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 2 अंतर बढ़ता जा रहा है, तो आगे गैप कितने का होगा, 9 का। 17 और 9 कितने होते हैं प्यारे, 26। ठीक है, तो आप इसे गैप से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप स्क्वायर से करेंगे, लेकिन मेरा आज का टॉपिक है स्क्वायर, तो आपको सिर्फ खाली स्क्वायर पहचानने। ठीक है, गैप से भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 3 का। 3 और 8 के बीच का अंतर कितने का है, 5 का। 8 और 15 के बीच का अंतर कितने का है, 7 का। तो देखो हम जानते हैं 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 9। 15 और 9 कितने होते हैं, 24। बात क्लियर। जैसे कि इसमें तो गैप चल ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप स्क्वायर की सीरीज समझ पाए होंगे। तो इन्हीं सवालों के साथ हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, जरा करिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी तक की उसकी बेसिक थीम थी, अब हम जानेंगे इनके बारे में। तो हम जानते हैं भैया प्यारे, ये क्या है, 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग और ये 8 का वर्ग। भाई 8 का वर्ग 64। अब तो आगे नंबर कौन सा होगा, 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं है, सिर्फ खाली मुझे स्क्वायर याद कराना है आज मिलनी, और हम स्क्वायर की सीरीज के बारे में सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, 4 का, ये किसका है 5 का, तो आगे किसका वर्ग आएगा 6 का। 6 का वर्ग कितना हो भैया 36। बात क्लियर। लेकिन अब आगे क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा सवाल पे। ये किसी के वर्ग नहीं है, अगर ये किसी के वर्ग नहीं है तो क्या किसी के वर्ग के आसपास के नंबर हैं? अगर यदि आसपास के नंबर है तो आप वो देखिएगा, नहीं इनके बीच का अंतर लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा था 230 और 246, इनके बीच का अंतर होता है भैया 16। ठीक है, अब 271 में से 240 घटाइएगा, क्या देखना 25 नहीं बचते, 271 माइनस 246। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 25 ही बचेंगे, जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो भैया ये 36 बचेंगे। अब आपको एक सीरीज नजर आई होगी, ये 4 का है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, आगे किसका वर्ग आएगा फिर प्यारे 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होगा 49। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 271 में 36 जोड़ेंगे तो 307 मिलेंगे। उसी तरह से 307 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 356। बात क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा 356। आगे वाला सवाल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 1, 5, 21, 57, 121। देखो ये 11 का वर्ग होता है, लेकिन ये किसी के वर्ग नहीं है डायरेक्टली, तो हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आएगा 4 का। हाँ भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर यदि मैं 21 में से 5 घटाता हूं तो मुझे उम्मीद है 16 बचता होगा। उसी प्रकार 57 में से अगर मैं 21 घटाता हूं तो 7 में से 1 गया प्यारे, कितना बचता है 6, और भैया 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 36। उसी प्रकार जब मैं आगे घटाऊंगा तो 11 में से 4 गए तो 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचा हुआ आपके पास में 11, और 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा 6। आपको कुछ नजर आया? बिल्कुल आया साहब। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो वर्ग आ रहा है, ये वर्ग आ रहा है 2 का, ये वर्ग किसका आ रहा है 4 का, ये वर्ग किसका आ रहा है 6 का, ये वर्ग किसका आ रहा है 8 का। ये वाली सीरीज तो शायद हम पहले ही दूसरी सीरीज पढ़ रहे थे। ठीक है, 2, 4, 6, 8। अब आगे वर्ग किसका आएगा 10 का, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी हमें इसमें 100 जोड़ देना, 121 और 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा 221। कोशिश करिएगा कि आप सीरीज को मुझसे पहले करें और कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ, जरा करिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, आप जरा करिएगा जल्दी से। कोई नहीं, हेलो मैं टाइमर लगा दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट हो गया और आपके लिए 4 मिनट है, इन 4 क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट है आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए।
चलिएगा तो शुरुआत करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। वो ये कहना चाह रहा है 121 144। उम्मीद है कि ये 11 का वर्ग होगा, ये 12 का वर्ग होगा, लेकिन ये प्यारे 13 का वर्ग नहीं होता, 13 का वर्ग होता 169, ये 289, ये क्या है 289, और 289 होता भैया 17 का वर्ग, ये 18 का वर्ग होता है 324, 18 के बाद आप देख पा रहे हैं 529, ये होता है 23 का वर्ग, और ये होता है 576 24 का वर्ग। अब देख पा रहे हैं 11 12 17 18 23 24, तो आप एक सीरीज देखिएगा भाई, 11 12 1 प्लस, फिर कितना हो रहा है +5, 17 18 +1, 18 और 5 23 +5, फिर क्या हो रहा है +1, आगे नंबर क्या आएगा +5, यानी कि 29 का वर्ग। भाई 24 और 5 कितने हो गए 29। अब आपको 29 का वर्ग पता होना चाहिए, जो होता है 841। 29 का वर्ग कितना होता है 841 जी। क्वेश्चन नंबर 6, बस आपको स्क्वायर याद कराना है आज का मेन मोटिव। 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का होगा, ये 11 का होगा, और ये 10 का वर्ग होगा, ठीक है। तो आगे नंबर क्या आएगा 9 का वर्ग होगा, और 9 का वर्ग कितना होगा 81, आपका आंसर होगा जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, जरा आप 7 को ध्यान से देखिएगा, और इसमें 2 नंबर बताने, 1 नहीं 2। तो आप इसमें सीरीज देखिएगा, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे करके चल रहा है क्या, नहीं देखो 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, ये नंबर आ जाएगा 6, ठीक है, यानी डबल सीरीज चलिए इसमें। अच्छा देखो सुनो, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आगे वाला नंबर किसका होगा 5 का, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो हमारा आंसर होगा 25,6। बात क्लियर। हाँ ऐसा नहीं है 2 दूनी 4 3 3 9 4 6 16 55 25 तो आगे 6, लेकिन फिर आप इस वाले एक को छोड़ जा रहे हैं। हाँ भाई 25 30 36 42 49, तो आपको कुछ स्क्वायर दिखे कि ये 5 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर थोड़ी ना होगा। अब ये बीच वाले नंबर को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं, एक तो 5 गुणा 6 5 30, और दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं कि 5 का स्क्वायर +5। भाई 5 का स्क्वायर 25, और 5 कितने होंगे 30। उसी हिसाब से मैं इसको भी लिख सकता था 6 गुणा 7 6 7 42 होते। दूसरा तरीका मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 6 का वर्ग 36 + 6, यानी जिस नंबर का वर्ग है या तो आप वही नंबर जोड़ें या नेक्स्ट नंबर से इनटू कर दें, बस आपको तो आंसर चाहिए। तो आगे वाला नंबर क्या होगा ध्यान से देखो, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 7, आगे क्या होगा 7 गुणा 8, 7 8 कितने होते हैं 56, या आप कह सकते हैं भाई 7 का वर्ग 49 + 7, जो आपका मन करे। क्योंकि हम स्क्वायर में पढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको चीजें स्क्वायर से समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें स्क्वायर ही पढ़ना है, हमें पता है 5 6 30 6 7 42 तो 7 8 56, एक सीरीज बनेगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फिर से 4 सवाल मिलेंगे हमें, 9 10 11 12 खत्म करिए, सेम सवाल होंगे। हाँ भाई यहाँ पर मुझे कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है, पहला काम मुझे क्या नहीं दिख रहा है स्क्वायर, कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, जबकि पीछे वाले में स्क्वायर था। लेकिन तो मैं एक तरीका दिखा अभी जो मैंने किया, 5 6 30 6 7 42 7 8 56, 8 गुणा 9 72, और ये क्या हो रहा है 9 गुणा 10, तो आगे नंबर क्या होगा 10 गुणा 11। हाँ भाई कितना हो जाएगा 110। और देखो आगे वाली सीरीज भी मैंने यहीं से स्टार्ट की है, ठीक है। या फिर दूसरा काम सुनिएगा, 5 गुणा 6, मैंने अभी आपसे कहा जब आपको स्क्वायर ही देखना है तो आप इसको ऐसे भी तो देख सकते थे, 5 का वर्ग + 5, हाँ भाई 6 का वर्ग + 6, 7 का वर्ग + 7, 8 का वर्ग + 8, और ये क्या होगा 9 का वर्ग + 9, तो फिर ये क्या हो जाएगा 10 का वर्ग + 10, आना आंसर 110 ही है, ठीक है। आप कैसे भी समझिएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आज आपको स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस करना, स्क्वायर को जोड़ना घटाना, ठीक है। सीरीज है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके, बशर्ते आपका लॉजिक सही हो। हाँ भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पहला तरीका वही है भाई 10 का वर्ग प्लस लिख दूं, 10 का वर्ग + 10, ये क्या हुआ 11 का वर्ग + 11, ये क्या हुआ फिर 12 का वर्ग + 12, ये क्या हुआ हमारा 13 का वर्ग + 13, और ये होगा भैया 14 का वर्ग + 14, और ये क्या हुआ मेरा फिर 15 का वर्ग + 15। अच्छा 15 का वर्ग होता है 225,
मुझे तो याद है, आपको याद करने पड़ेंगे। 15 का वर्ग कितना हुआ 225, 225 और 15 कितने होते हैं 240। ऐसा नहीं आप ऐसे ही करेंगे, आप इनके बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं आराम से। या फिर भाई मैंने कहा जो आप इनटू में सीरीज लिख रहे थे, भाई ये सीरीज क्या है 10 गुणा 11, ये सीरीज क्या है 11 गुणा 12, ये नंबर लिखा हुआ 12 गुणा 13, तो फिर ये क्या हुआ 13 गुणा 14, फिर ये क्या हुआ 14 गुणा 15, और ये नंबर हो जाएगा 15 गुणा 16। ऐसा ही नहीं कि हमें स्क्वायर से ही करना, आपका जो लॉजिक आपको तुरंत क्लिक होता है आप करिएगा पेपर में, क्योंकि पेपर मांगता है आपसे स्पीड, लेकिन होगी तभी जब आप इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है 51 से। 51, 66, 83, 102, 123, 146 जी। तो अब ये फैक्टर में भी नहीं हो पा रहे, अभी तक तो हम इनटू में कर रहे थे, अब ये इनटू में भी नहीं है। अब क्या करें, मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। 6 में से 1 गया 5, और भैया 6 में से 5 गया 1, ये तो 15 है, कोई नहीं आगे चेक करते हैं। 13 में से 6 घटाओ, आपको क्या करना है 83 में से जल्दी से 66 घटाने हैं, तो भैया आपके पास बचने चाहिए 4 ये और 3 वो 7 पीछे। 13 में से 6 गए 7 और ये बचेंगे 17, तो फिर क्या ये 19 बच रहे, 21 बच रहे, 23 बच रहे, तो वो सीरीज बन गई। ठीक है, 15, 17, 19, 21, 23, तो आगे नंबर क्या आना चाहिए 25। 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 1 7, 171 यानी 171। लेकिन आप कहोगे सर आप तो स्क्वायर पढ़ा रहे थे। जी साहब, आप देखिएगा ये नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर के आसपास के हैं, तो जैसे मुझे दिखाइए 10 का वर्ग 100 होता है प्लस 2 होता है। हाँ भाई, 11 का वर्ग 121 प्लस 2 होता है, 12 का वर्ग 144 प्लस 2 होता है, तो ये किसका वर्ग हुआ 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 ही तो होगा। अब पीछे आ जाओ, ये 10 का है तो ये वाला 9 का वर्ग 81 प्लस 2 नहीं है। हाँ भाई, 2 64 प्लस 2 नहीं है, तो ये 7 का वर्ग 49 प्लस 2 नहीं है। या तो आपको डायरेक्ट दिखे तो फिर आपको ये घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घटाने में टाइम भी लग सकता है कई बार। अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर याद है तो मैं पता नहीं 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 का वर्ग प्लस 2 स्पीड से कर सकते थे। हाँ भाई, उसी प्रकार ये वाला नंबर देखिएगा। अब तुम्हें ये पता होगा अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये 225 15 का वर्ग होता है, क्योंकि हमें स्क्वायर की सीरीज है तो 15 का वर्ग 225 प्लस 3। अच्छा, 15 से पहले 14 आता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और ये प्लस 2 हो रहा है। अच्छा साहब, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और ये कितना होता है 70। 13 का वर्ग प्लस 1, 14 का वर्ग प्लस 2, 15 का वर्ग प्लस 3, तो आगे वाला नंबर क्या होगा 16 का वर्ग प्लस 4। फिर ये नंबर क्या होगा भैया 17 का वर्ग प्लस 5, तो ये नंबर क्या होगा 18 का स्क्वायर प्लस 6। 18 का स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि हम जानते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और प्लस 6, 324 और 6 हो जाते हैं भैया आपके 330। ठीक है, 18 का वर्ग 324 प्लस 6 यानी कि आपका आंसर होगा 330। गैप देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो पढ़िएगा आगे वाले सवाल, ये 4 सवाल करिएगा आप जल्दी से। ठीक है, हाँ आपको टाइम दिया जाता है, जब आपने इतने सवाल कर लिए हैं तो उम्मीद है कि आप 1-2 सवाल तो करेंगे। अच्छा, आप ना 4 में से अगर 3 सवाल या 2 सवाल भी कर पा रहे हैं तो आप ठीक है, अपने आप को निराश ना करें। हाँ जी, जैसे कह रहा है वो 78 97 118 141 166। आपको करना क्या है, बस आपको ये देखना है किसी के स्क्वायर के नंबर के आसपास है। तो जैसे मैंने देखा ये 10 का वर्ग 100 माइनस का 3 होता है, तो क्या ये 9 का वर्ग माइनस का 3 है? तो ये होना चाहिए फिर 11 का वर्ग 121 माइनस का 3। क्या ये 12 का वर्ग माइनस 3 है? तो ये होना चाहिए 13 का वर्ग माइनस 3। तो आगे वाला नंबर क्या हुआ हमारा 14 का वर्ग माइनस का 3। अच्छा, 14 का वर्ग कितना होता है हमारा 196, और 196 में से आपको 3 माइनस करना है। 196 में से जैसे ही आप 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 193। ठीक है, हाँ भाई, 3 5 35 63 99। अब आप देख पा रहे होंगे कई बार नंबर स्क्वायर +1 -1 +1 -1 जैसे आपको समझ में आ रहा हो। तो ये देखो, ये 8 का वर्ग होता है 64 -1, ये क्या हुआ हमारा 10 का वर्ग -1, तो ये क्या हमारा 6 का वर्ग -1, 2 कम हो रहे, तो 4
दो कम करेंगे तो 4 का वर्ग -1, इसको 15 कर लीजिएगा भैया, और ये होगा आपका भैया 2 का वर्ग -1, यानी ये 50 है। तो आगे वाला जो नंबर होगा 10 के बाद 2 ज्यादा ही तो होगा, 12 का वर्ग -1, 12 का वर्ग 144, और 144 में से 1 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 143। ठीक है, हम मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग एरर। 0, 24, 120, 360। अब क्या करें, तो ये देखो 5 का वर्ग होता है 25, एक कम हो रहा है, ये 11 का वर्ग है, एक कम है। देखो 19 का वर्ग होता है शायद 361, और ये एक कम है, और ये 0 का वर्ग -0 तो करेंगे नहीं, 1 का वर्ग -1। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर में सीरीज बढ़ी कैसे है। 1 के बाद 5, 4 बढ़ गए, हाँ भाई 6 बढ़ गए, अब 8 बढ़ गए, 11 और 8 19, 4 6 8, कितने बढ़ने चाहिए 10, तो 19 और 10 कितने होंगे 29, और वो कह रहा है 29 का वर्ग -1। 29 का वर्ग अब याद होना चाहिए, 29 का वर्ग होता है 841, और एक कम करूंगा तो 840। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 120, 142, 166, 192, 220, और वो पूछ रहा है आगे वाला नंबर क्या आने वाला है। तो आप 120 को आप कितने तरीके से सोच सकते हैं कि ये है भैया हमारा 11 का वर्ग -1। ठीक है, ये 12 का वर्ग 144 होता है, और ये है -2। अच्छा साहब, ये है 13 का वर्ग 169 -3, ये हमारा 14 का वर्ग 196 -4, यह है 15 का वर्ग 225 -5। तो आगे वाला नंबर होगा 16 का वर्ग -6, और 16 का वर्ग कितना होता है अब हमें ये नहीं पता भाई। 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग कितना होता है अब हमें ये नहीं पता जी। जिसका आपको स्क्वायर ना आता हो, पहला बेसिक तरीका 16 गुणा 16 कर लीजिएगा। दूसरा बेसिक तरीका, हमें अगर 16 का स्क्वायर निकालना, हाँ मुझे याद है 256 होता है, हाँ भाई 6 का वर्ग कितना होगा 36, हासिल के 3, 1 गुणा 6, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, हासिल का 1, 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2। ठीक है, कितना होगा 256 -6, जो कि आंसर कितना आ जाएगा 250। जी हाँ, जिसका नहीं पता है हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, और ये स्क्वायर की सीरीज मैं एक नया चैप्टर लेके आऊंगा, फाइंड स्क्वायर। यानी कि जब हम स्क्वायर सीखेंगे तो हम डायरेक्ट एक लाइन में ट्रिक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी वो 17 में ये कहना चाह रहा है 7 12 19 28 39। सबसे पहला तरीका, आप इनके बीच का गैप देखें, स्क्वायर देखें, कुछ भी देखें, तो देखो सुनो, जैसे मुझे दिख रहा था ये 5 का वर्ग होता है 25, 26 27 28 3 ज्यादा, 6 का वर्ग 36, 37 38 39 3 ज्यादा, तो कन्फर्म है कि ये नंबर 4 का वर्ग 16 3 ही ज्यादा होगा। ठीक है, 4 से पहले क्या आता है 3, 3 का वर्ग 3 3 9 और 3 12। स्टार्टिंग से देखने में दिक्कत हो सकती है कई बार, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यानी कि स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है। तो ये वाला नंबर क्या होगा हमारा 7 का वर्ग 49 50 51 52। गैप से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे 2 8 18 32 50। अगर यदि आप इनके बीच का गैप निकालते हैं तो 6 और 2 8 10, मुझे लग रहा है कि शायद 14 हो जाना चाहिए, 8 और 4 12, सही 14 भाई, 4 4 का अंतर चल रहा है 18, 6 और 4 10 और 4 14, 4 18 4 22, 5 और 2 7, कितना आ जाएगा 72। पहला तरीका। फिर हम इसको देखते हैं स्क्वायर की नज़रों से। अगर यदि आपको स्क्वायर अच्छे से याद है तो आपकी सीरीज आपके हाथ में, तो हम जानते हैं, देखो सुनो, 1 का वर्ग कितना होता है 1 इंटू 2, यानी ये क्या है 1 का वर्ग इंटू 2। ये देखिएगा 2 का वर्ग इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या है 3 का वर्ग इंटू 2, 3 3 9 दूनी 18, ये क्या होना चाहिए फिर 4 का वर्ग इंटू 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो क्या ये है ये 5 का वर्ग इंटू 2, तो क्या ये नंबर 6 का वर्ग इंटू 2 नहीं होगा भाई? 6 का वर्ग 36, 36 इंटू 2 72, यानी बहुत सारी सीरीज स्क्वायर पे ही टिकी हुई। हाँ भाई, ये तो हमें दिख रहा है कि ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो आगे वाला नंबर 10 का वर्ग होगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये वाली सीरीज आप करिएगा, मैं पीछे सवाल में करा चुका हूं,
ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सेम सीरीज करा चुके हैं, बस आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो जैसा कि उम्मीद है आपको ये सेशंस पसंद आया होगा, ठीक है। मैं एक और फिर से लेके आऊंगा आपके क्यूब के ऊपर, और फिर लेके आएंगे हम गैप के ऊपर, और फिर उसके बाद लेके आएंगे मिसलिनियस, ठीक है। तो सीरीज की हम भरपूर क्लासें करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में फंस जाए, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपके भी ये कमी है, ठीक है। उम्मीद है आप हैं तो हम हैं। नमस्कार।